Hello class, good morning my dear students. How are you? I hope you all will be fine. Okay students, today I am going to start an online class of chapter 5th. And our chapter 5th is Political Division of East and Northeast India. Student, I was explained chapter 1 to 4 and today I will teach to you some remain topics of this chapter because I was some explain topics of this chapter. Okay, so students, let us start our chapter and our topic. स्टूडेंट्स देखिए, आज अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था। इसके पहले मैंने आपको ईस्ट इंडिया के बारे में पढ़ाया था और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में। उससे पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया पढ़ाने से पहले मैं आपको आपकी 2 टॉपिक्स बची हुई थी तो आपको पढ़ा देती हूँ, उसके बाद उसे स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, भुवनेश्वर ये है उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में हमें पढ़ना है। भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। किसका कैपिटल है? उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। आई स्टेट दैट लाई पार्टली ऑन द प्लेन्स। ये क्या कहाँ से लाई करता है? यानी ये प्लेन्स के पार्ट से लाई करता है इन द प्लेचू रीजन। और कहाँ है ये? प्लेचू रीजन में है। कटक इज़ अ लार्ज सिटी क्लोज बाई। और कटक इसके बहुत ही निकट है। अनदर इम्पॉर्टेंट सिटी कोस्टल सिटी इज़ पुरी। और अनदर सिटी है बच्चों यहाँ पर पुरी, नोन फॉर इट्स टेम्पल। और वो किसके लिए जानी जाती है? अपने टेम्पल्स के लिए जानी जाती है। और उसका टेम्पल क्या है आपको पता है? वेर इज सन टेम्पल? सन टेम्पल इज इन पुरी। ठीक है, और वो कहाँ है? कहाँ है आपको पता है? चलिए सर्च करिएगा कहाँ है, बताएंगे हम आपको। राउरकेला हैज़ अ हुज स्टील प्लांट। राउरकेला के पास एक हुज स्टील प्लांट है। ठीक है, सन टेम्पल बच्चों कोणार्क में है और वो किसके निकट है? पुरी के निकट है। ठीक है, अब देखिए रिवर्स किसके बारे में? रिवर्स के बारे में दिया गया है। द रिवर्स महानदी एंड सुवर्ण रेखा फ्लो थ्रू उड़ीसा। महानदी और सुवर्ण रेखा कहाँ से फ्लो करती है? कहाँ से फ्लो करती है? उड़ीसा, यानी उड़ीसा के थ्रू फ्लो करती है। द लेक चिलिका इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। चिलिका लेक जो है वो सॉल्ट वाटर है। कहाँ? इंडिया में सॉल्ट वाटर लेक है। कहाँ बच्चों? इंडिया में। वेयर थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम सम कोल्डर कंट्रीज। जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स माइग्रेट कहाँ से? कोल्डर कंट्रीज से। ठीक है, क्रॉप्स राइस पल्सेस एंड ऑयल सीड आर ग्रोन इन द प्लेन्स। ये सब कहाँ उगाया जाता है? प्लेन्स में उगाया जाता है। कोस्टल एरियाज हैव कोकोनट ट्रीज एज दे ग्रो वेल देयर। कोस्टल एरियाज में क्या होता है? कोकोनट ट्रीज होते हैं जो यहाँ पर यानी कोस्टल एरियाज में कोकोनट ट्रीज होते हैं, वहाँ पर उगाए जाते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशन फार्मिंग एंड फिशिंग आर मेजर ऑक्यूपेशन इन द रूरल एरियाज। फार्मिंग और फिशिंग यहाँ का मेजर ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है रूरल एरियाज में। पीपल इन द सिटीज़ वर्क इन ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज। लोग क्या करते हैं? ऑफिसेज और फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं। मैनी पीपल आर ऑल्सो इंगेज इन हैंडीक्राफ्ट एंड सिल्क वीविंग। अधिकतर लोग किस में बिजी हैं? हैंडीक्राफ्ट और सिल्क वीविंग में। ठीक है, अब देखिए बच्चों, असम क्या पढ़ना है हमें? असम के बारे में। दिसपुर इज द कैपिटल सिटी विच इज़ द नियर गुवाहाटी। असम का कैपिटल है दिसपुर जो किसके निकट है? गुवाहाटी के निकट है। डिब्रूगढ़ एंड जोरहाट आर इम्पॉर्टेंट टाउन्स। डिब्रूगढ़ और जोरहाट क्या है? अदर इम्पॉर्टेंट टाउन है। द ब्रह्मपुत्र इज अ हुज वाइड रिवर फ्लोइंग थ्रू असम। ब्रह्मपुत्र हुज यानी गहरी और वाइड है। ठीक है, और जो कहाँ किसके द्वारा? असम के द्वारा बहती है। इट हैज़ ओनली 4 ब्रिज फॉर पीपल टू क्रॉस द रिवर। यानी इसे क्रॉस करने के लिए 4 ब्रिज बने हुए हैं जिससे लोग क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। पीपल देयरफॉर यूज्ड टू फेरी टू क्रॉस द रिवर। ड्यूरिंग द मानसून द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक वेरी ऑफन फ्लडिंग द एरियाज अराउंड इट। यानी मानसून वगैरह में क्या हो जाता है? इसके किनारे बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह आ जाती है। ठीक है, इसके चारों तरफ। क्रॉप्स राइस एंड टीज आर मेजर क्रॉप्स इन द स्टेट। जूट
एंड फ्रूट्स लाइक पाइनएप्पल एंड ऑरेंज आर ऑल्सो ग्रोन। राइस और टी यहाँ का मेजर क्रॉप्स है, यानी इस स्टेट में उगाया जाता है। जूट और फ्रूट, पाइनएप्पल और ऑरेंज भी यहाँ पर उगाया जाता है। फार्मिंग आर वर्किंग इन द टी गार्डन्स एंड मेन गार्डन्स आर द मेन ऑक्यूपेशन। फार्मिंग और वर्किंग यहाँ यानी टी वगैरह का यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। चाय की पत्ती कहाँ उगाई जाती है बच्चों? असम में उगाई जाती है, ठीक है। अब देखिए, पीपल ऑल्सो वर्क इन द ऑयल रिफाइनरीज एज द स्टेट हैज़ अंडरग्राउंड ऑयल एज गैस। रिफाइनरीज मीन्स होती बच्चे धातुएं। सिल्क वीविंग ऑफ अ स्पेशल काइंड ऑफ सिल्क कार्ड मूंगा इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। यानी सिल्क वीविंग एक स्पेशल प्रकार का सिल्क होता है जिसे मूंगा के नाम से, यानी एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है। एक मूंगा एक इम्पॉर्टेंट व्यवसाय है। अब देखिए बच्चों, हमें किसके बारे में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में पढ़ना है। यूजिंग द मैप हेयर राइट द नेम्स ऑफ 7 हिल स्टेट्स इन नदर्न स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्टेट फ्रॉम सिक्किम एंड गो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको क्या करना है बच्चों, देखिए मैप के थ्रू मैप का यूज़ करके आपको 7 हिल स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं आपको करना है, और क्लॉकवाइज। देखिए जो कि कहाँ से शुरू है, स्टार्ट फ्रॉम सिक्किम, सिक्किम से स्टार्ट करते हैं, और कैसे, क्लॉकवाइज। तो इसके बाद कौन सा है आप बताएंगे मुझे। उस नेम का पहला लेटर भी राइट है, तो कौन सा है? सिक्किम से स्टार्ट करेंगे, ये कहाँ, ये क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर ऐसे मिज़ोरम, मेघालय, ठीक है। ऐसे सारे आपको क्लॉकवाइज दिए गए हैं जो कि आपको क्या करने हैं, राइट करने हैं। आप क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट ऑन वन स्टेट असम दैट इज इन द रीजन। आप असम के बारे में पहले से ही जानते हैं, क्योंकि क्या है बच्चों, वो रीजन यानी क्षेत्र में है। इट इज़ द स्टेट ऑफ फ्लैट लैंड। ये क्या है, ये स्टेट एक फ्लैट लैंड में है। द अदर 7 नदर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर हिल स्टेट। और जो 7 स्टेट्स हैं वो क्या हैं, हिल स्टेट्स हैं। दे आर सिमिलर या डिफरेंट, ये कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं और कुछ डिफरेंट भी हैं। द स्टेट आर हिली बट सम ऑफ देम ऑल्सो हैव प्लेन्स। यानी ये यहाँ पर क्या है, ये स्टेट हिली भी है लेकिन कुछ यानी इसके पास प्लेन्स भी हैं। सम स्टेट हैव माउंटेन्स रीजन, यानी माउंटेन रीजन्स में स्टेट्स हैं। ऑल द स्टेट्स गेट हैवी रेन, क्या होता है, इन सभी स्टेट्स में हैवी रेन्स होते हैं। द रीजन हैज़ लश फॉरेस्ट। रीड द टेबल फॉर अ क्विक ग्लिम्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस स्टेट। आपको बच्चों देखिए बच्चों, अब इस टेबल के थ्रू आपसे इन सभी स्टेट के बारे में पता चलेगा। सिक्किम, इट्स कैपिटल गैंगटोक, सिंगटम, रंगप्पो यहाँ की अदर सिटीज़ हैं। तीस्ता, रंजित, लहोनक यहाँ की रिवर्स हैं। मेन क्रॉप्स है यहाँ का कॉर्न, राइस, बैरली, फ्रूट, टी यहाँ का मेन क्रॉप्स है। फार्मिंग, कैटल रियरिंग, स्क्रोल पेंटिंग, टेक्सटाइल, वीविंग, हैंडीक्राफ्ट यहाँ का ऑक्यूपेशन है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अरुणाचल प्रदेश इट्स कैपिटल ईटानगर, तवांग, अदर सिटीज़ दिबांग, लोहित, रिवर्स है यहाँ की। मेन क्रॉप्स यहाँ का मुख्य फसल है कॉर्न, राइस, चिल्ली, फ्रूट्स, स्पाइस, ठीक है। फार्मिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सिल्क प्रोडक्शन यहाँ का क्या है, ऑक्यूपेशन है। नागालैंड, इट्स कैपिटल कोहिमा, दीमापुर, अदर सिटीज़ दोयांग, दिगू, बाराक, चिंडविन यहाँ की रिवर्स हैं। राइस, कॉर्न, पोटैटो, टोबैको यानी तंबाकू, शुगर केन यानी गन्ना। फार्मिंग, पेपर, फर्नीचर एंड मोजल्स मेकिंग, वीविंग, टेक्सटाइल यानी ये सब यहाँ का ऑक्यूपेशन है। मणिपुर, थाबुल, कैक्चिन, लोकटेक लेक, मणिपुर। राइस, कॉर्न, शुगर केन, मस्टर्ड, चिलीज, फ्रूट यहाँ का मेन क्रॉप्स है। यहाँ का वर्क है फार्मिंग, फिशिंग, सोप मेकिंग, कारपेंट्री। मिज़ोरम, इट्स कैपिटल, अभी देखिए बच्चों, अभी यहाँ मिज़ोरम की कैपिटल क्या है,
आइजॉल। यहाँ की अदर सिटीज़ हैं लुंगलेई, चेम्पई, कलाडन, तलवांग, तुरेल। यहाँ की रिवर्स हैं राइस, कॉर्न, कॉटन, वेजिटेबल, जिंजर। यहाँ का मेन क्रॉप्स है फार्मिंग, सेरिकल्चर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट। यहाँ का क्या है ऑक्यूपेशन है। अब देखिए त्रिपुरा, अगरतला, बिलोनिया, धर्मापुरी। यहाँ का क्या है, यानी अगरतला इसकी कैपिटल है। ये अदर सिटीज़ हैं। गोमती यहाँ की रिवर है। राइस, जूट, टी, जैकफ्रूट, रबर, ये यहाँ का क्या है बच्चों, यहाँ का मेन क्रॉप्स है। एग्रीकल्चर, मेकिंग, जूट, टेक्सटाइल, केन एंड बम्बो प्रोडक्ट्स एंड कॉटन गारमेंट्स, ये यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। मेघालय, शिलोंग यानी ये इसकी कैपिटल है। डेयरिंग एंड उमखरी, यहाँ की रिवर्स हैं। राइस, कॉर्न, मिलेट्स, बेटल नट्स, चिलीज, जिंजर, जूट एंड फ्रूट्स, यहाँ का क्रॉप्स है। एग्रीकल्चर एंड स्मॉल फैक्ट्रीज एंड मेक सीमेंट, वुड प्रोडक्ट, यहाँ का ऑक्यूपेशन है। अब देखिए किसके बारे में बच्चों, अब किसके बारे में, अब है सिक्किम के बारे में। गैंगटोक इज द कैपिटल सिटी विच हैज़ द मैक्सिमम पीपल। गैंगटोक यानी सिक्किम की कैपिटल है और जहाँ पर मैक्सिमम पीपल हैं। अदर टाउन्स आर सिंगटम एंड रंगप्पो, यहाँ का अदर टाउन है। द रिवर तीस्ता फ्लो थ्रो सिक्किम बिहार, इट इंटर्स द प्लेन। रिवर तीस्ता यहाँ से बहती है यानी ये प्लेन के थ्रू एंटर करती है। इट इज़ द ज्वाइन इन द स्टेट बाय ब्यूटीफुल ग्रीन रंजित रिवर, यानी ये यहाँ से ज्वाइंड है इस स्टेट से और ये ब्यूटीफुल ग्रीन रंजित रिवर भी है। लहोनक अदर ट्रिब्यूटरी ऑफ द तीस्ता, और इसकी अदर ट्रिब्यूटरीज रिवर्स भी हैं। तीस्ता ऑल्सो फ्लोज थ्रू द स्टेट, तीस्ता यहाँ से फ्लो करती है इस स्टेट के थ्रू। कॉर्न, राइस एंड बार्ले आर ग्रोन ऑन टिरेक्ड फील्ड, ये सारे टिरेक्ड फील्ड यानी सीढ़ीदार खेतों में उगाए जाते हैं। वेजिटेबल्स एंड टी आर ऑल्सो ग्रोन, यहाँ पर वेजिटेबल्स और टी भी उगाए जाते हैं। द स्टेट ऑल्सो ग्रोज लार्ज अमाउंट ऑफ कार्डमम, कार्डमम भी यहाँ पर उगाया जाता है। ऑक्यूपेशन, फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन, फार्मिंग और कैटल रियरिंग यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। हैंडीक्राफ्ट, वीविंग, हैंडलूम, टेक्सटाइल एंड स्क्रोल पेंटिंग आर अदर एक्टिविटीज़। ठीक है बच्चों, यहाँ की अदर एक्टिविटीज़ हैं। अब अरुणाचल प्रदेश, मैंने जैसा कि बताया था बच्चों आपको टेबल के थ्रू, ईटानगर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। बच्चों जो चीज़ें मैंने आपको इस टेबल के द्वारा बताई वही सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करके दी गई हैं। ठीक है, अब यही है नागालैंड के बारे में, मणिपुर के बारे में, मिज़ोरम के बारे में, त्रिपुरा के बारे में, ठीक है, और मेघालय के बारे में। तो बच्चों ये मैंने आपको पढ़ाया और जो आपकी टॉपिक्स बची हुई है यानी ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया बच्चों इसी टेबल के थ्रू। जो चीज़ें इस टेबल में बस आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करके दी गई हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको इतना पढ़ाया और नेक्स्ट टॉपिक में जो आपका बचा हुआ है वो हम आपका कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और आई विल सेंड एक्सरसाइज एंड ऑल एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग थ्रू द PDF। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मेघालय बचा हुआ है, नागालैंड बचा हुआ है। हम आपका नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसी के साथ साथ हम आपको एक एक स्टेट्स के बारे में बताते जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप क्या करिएगा, ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस। ओके, आपको ये फिगर बनाना है एंड आई विल सेंड ऑल आंसर्स, you can do it in your copy. Okay, thank you class, and if you do not understand you can ask me. Okay, thank you.